हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। चलिए बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ संख्याओं की अपरिमेयता। अब संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? आपने जैसा कि मालूम है कि P/Q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात अपरिमेय संख्या फिर क्या होगी? वेरी गुड, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके वे संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा पूरी पहले तो आपको पता होनी चाहिए। पर जैसे P/Q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है और जहां Q बराबर नहीं है शून्य के, इसमें एक मुख्य बात और है, और P और Q जो है ये सह अभाज्य संख्या है। P/Q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी कब? जब Q बराबर शून्य ना हो तथा दूसरी बात P और Q क्या हो? अभाज्य संख्याएं। तो अब हम क्या करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में? तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वे अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब जैसे कोई भी अभाज्य संख्या लिखी है हमने 3, तो उसका यदि कर्णी ले लेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगी। मतलब इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हम सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें दो बातें पहले सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात यह है, मान लीजिए कोई संख्या है 4, तो इसका वर्ग कितना होगा? 16। ठीक, वेरी गुड। अब यदि हम कहें कि ये 16 जो है 2 से विभाजित है, हम कहें यदि मान लीजिए 16 2 से विभाजित है, तो फिर ये जो 4 है यह भी 2 से विभाजित होगा। समझ में आया? यानी इसी संख्या का वर्ग एक संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। और कोई सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 25 और 25 को भाग दे दिया 5 से, तो 5 से विभाजित है 25, तो ये 25 किसका वर्ग होती है? 5 का वर्ग। वेरी गुड। तो 5 का वर्ग 25 होता है, अर्थात 25 अगर 5 से विभाजित है तो ये जो संख्या है यह भी 5 से विभाजित होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, पहली चीज इसको सिद्ध करने के लिए। और दूसरी बात, P और Q सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप किसी ने पूछा आपसे कि 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप फटाक से कह देंगे कि ये 2/3 जो है परिमेय संख्या है। मैंने कह दिया 7/6, आप कह देंगे यह भी एक परिमेय संख्या है। मैंने कह दिया 5/7, आपसे पूछा यह परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे यह परिमेय संख्या है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। लेकिन यदि मैंने आपसे पूछा कि 14/16 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ यह परिमेय संख्या है। नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो प्रश्न ये आता है कि यह परिमेय संख्या क्यों नहीं है? 14/16 P/Q के रूप में लिखी हुई है, Q के बराबर में शून्य नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? वह इसलिए कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये 14 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 7, और इसी प्रकार से 16 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 8। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 जो है वह इसमें कॉमन हो गया। तो इस तरह से ये कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर भी आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि वह परिमेय संख्या नहीं है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी किसी भी अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या की अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए। तो अभाज्य संख्या की अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए हम ये दो बातों को याद रखेंगे। एक तो अगर किसी के वर्ग से उस संख्या को मतलब विभाजित कर रहे हैं तो फिर वह संख्या भी हम विभाजित कर देंगे।
और दूसरी बात, वह सअभाज्य नहीं होनी चाहिए, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो आइए अपन एक उदाहरण लेते हैं और सिद्ध करते हैं। तो उदाहरण के लिए ले लिया हमने, मान लीजिए कर्णी 5, तो हम सिद्ध करेंगे कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध कर रहे हैं हम, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम इसका विरोधाभास मान करके हल करेंगे। हम इसका विरोधाभास मानेंगे। विरोधाभास क्या मानेंगे, हमें सिद्ध करना है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, मान लेंगे, माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या। सिद्ध करना है अपरिमेय, हमने मान लिया परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p बटे क्यू बराबर से √5। यहां वही बात रहेगी, ध्यान रखें क्या, कि q जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो है p और q सहअभाज्य संख्याएं होना चाहिए। सहअभाज्य आपको समझा दिया मैंने, क्या, सहअभाज्य मतलब को प्राइम्स नंबर, मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, सहअभाज्य तभी कहते हैं। चलिए, तो p बटे क्यू इक्वल्स टू √5। हम एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर ले लें तो p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √5। तो इसके का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इसे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 5। अब 5 आया, इसको इधर लेकर के जाए बाय ट्रांसपोजिंग, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब अगर इसको यहां ध्यान से समझें, इट मीन्स क्या हुआ, p स्क्वायर जो है वह इक्वल्स टू लिखा है हमने 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि p स्क्वायर जो है वह 5 से विभाजित है। p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों विभाजित है, क्योंकि यहां 5 के गुणनफल में आ रहा है, इसलिए ये p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। मतलब अगर 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो 5 का भाग p स्क्वायर में चला जाएगा, पूरा जाएगा। तो p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब कोई संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है, डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स वह संख्या भी उससे डिवाइड होगी। इट मीन्स p जो है वो 5 से विभाजित होगी। ये भी 5 से विभाजित होगी। अब 5 से विभाजित होगी मतलब 5 के गुणा में होगी, सीधी सी बात है। 5 का भाग अगर जा रहा है किसी संख्या में, यानी कि 5 के पहाड़े में वह आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपन एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, एक संख्या के रूप में अपन मान लेते हैं कि ये जो संख्या है वह हमने मान ली है कि p जो है वह बराबर है 5 इंटू आर के। एक काम करें, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अपन। अब इसको अपन ने p इक्वल्स टू 5 इंटू आर, मतलब p का 5 को गुणज में मान लिया, 5 का गुणज हो गया। अब एक काम और करते हैं, इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर देते हैं, मतलब इधर भी स्क्वायर कर दें इक्वल्स टू इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू यहां 5 इंटू आर का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 25 इंटू आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये आ गया हमारे पास p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू आर स्क्वायर। सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो है वह 2 है। अब ध्यान दीजिए, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर, और यहां लिख रहे हैं p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू आर स्क्वायर। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वह इक्वल है। तो इट मीन्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू आर स्क्वायर। तो यहां पर ये हमने लिख दिया।
5 से इसको डिवाइड कर दें, मतलब इधर पक्षांतरण कर दें, तो बाय ट्रांसपोजिंग क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25/5 इंटू आर स्क्वायर, 5 से इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 5 इंटू आर स्क्वायर आ गया। इक्वेशन नंबर इसको सपोज कर दिया हमने 3। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्यू स्क्वायर जो है वह क्या है, यहां पर 5 के गुणज में आ रहा है ना। तो यहां हम कह सकते हैं अगर 5 का इधर पक्षांतरण करें तो 5 से क्यू स्क्वायर क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। वही बात पुरानी वाली कि क्यू स्क्वायर जो है वह 5 से विभाजित है। ये हमको इक्वेशन नंबर 3 से मिला है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। अब फिर वही बात, अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो अभी ध्यान दीजिए यहां हम कह रहे हैं क्यू भी 5 से विभाजित होगा, और ये जस्ट थोड़ी देर पहले हमने यहां लिखा है P 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q दोनों ही जो है 5 से विभाजित है। इसका अर्थ ये निकला, अर्थात P और Q दोनों 5 से विभाजित है। तो अब जब P और Q दोनों जब 5 से विभाजित हो गए तो फिर क्या वे सहभाज्य हुए, नहीं हुए। जब P और Q दोनों 5 से विभाजित हुए इसका मतलब वो ये जो है सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और जब सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो फिर वे परिमेय संख्या होंगी क्या, नहीं होगी, यानी ये गलत हो गया। तो हम कहेंगे अर्थात P और Q सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा, P बटे Q ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों के क्या हो गए हैं, दोनों 5 से विभाजित हो गई, इसलिए ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है इसका मतलब ये निकलेगा कि ये जो अपन ने परिमेय संख्या मानी थी यह गलत हो गया, अर्थात अब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अब सब यहां लिखेंगे ऐसा, अर्थात हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण हमें यह प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ, इसलिए हमने क्या कल्पना गलत मानी थी, हमने माना था कि कर्णी 5 जो है वह क्या है, परिमेय संख्या। गलत प्राप्त हुआ, हमने सिद्ध कर लिया कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर, इसलिए कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है वो, एक अपरिमेय संख्या। तो ये हमने सीख लिया यहां पर कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे सिद्ध करना। तो घर पर एक बार और प्रैक्टिस करें और देखिए इसको हमने किस तरह से हल किया है। इसी तरह के बाकी के गणित भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट गणित है ये, आप लोग इसको रिवीजन जरूर करें। एग्जाम में कर्णी 5 की जगह कर्णी 2 या कर्णी 3 लिखा हुआ भी आ सकता है। अगर लिखा हुआ आ गया कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए, तो फिर क्या करेंगे, तब भी वही प्रोसेस करेंगे जो इसमें किया है। हमें क्या मानना है, हमें उसका विरोधाभास मानना है। विरोधाभास मानने पर यह इसकी जो शर्त है परिमेय संख्या की, वह शर्त लागू नहीं होगी और वह विरोधाभास मानने के कारण हमें गलत प्राप्त होगा, जैसा कि यहां प्राप्त हुआ ऐसे गलत प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसका अर्थ निकालेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सीख ही गए होंगे।
इसी तरह का एक दूसरा गणित है जिसमें अपने को इतनी लंबी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए अपन वो वाला गणित भी कर लेते हैं। तो ये हम सिद्ध करेंगे 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम पूर्व गणित की तरह ही हल करेंगे। क्या इसका विरोधाभास मानेंगे? कल्पना देखते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब ये है कि इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखें, माना कि p अपॉन क्यू इक्वल्स टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी p बटे क्यू बराबर से 3 धन 2 करनी 5। तो यहां पर जो है फिर वही बात आएगी कि परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब कि q बराबर नहीं है शून्य के। और दूसरी बात, p और q जो है वह क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का अर्थ समझ ही गए होंगे आपका, वही कि उसके कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। एक तो रहेगा कॉमन फैक्टर, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। चलिए तो अब एक काम करें, अपन यहां पर इस 3 का पक्षांतरण करें। क्या आएगा? p अपॉन क्यू माइनस 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 रूट 5। एक संख्या बटे में है और एक नहीं है, तो अपन इसको हमारी सुविधा के लिए हम अपन लिख देते हैं 1। चलिए अब इसको इस 2 का पक्षांतरण करें। 2 का भी अगर इधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में है संख्या, इधर आकर के क्या हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 1 और ये अपॉन में हो जाएगा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 5। ये आ गया p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 5। आप अगर ध्यान दें तो यह जो है हमारे पास एक परिमेय संख्या है। p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन में 2, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। पहले हमने पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में से कोई संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटा दी जाए तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरी जो है वह एक परिमेय संख्या होगी। जब यह पूरी परिमेय संख्या है तो फिर यह भी एक परिमेय संख्या होगी, यानी करनी 5 भी एक ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन याद कीजिए, हम सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हम कह रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या की। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि p अपॉन क्यू माइनस 3 अपॉन 1 होल अपॉन ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, और यहां कह रहे हैं करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है। यह संभव नहीं है क्योंकि करनी 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या, अर्थात यह हुआ कि हमने जो माना वह गलत हुआ, क्योंकि ये गलत आया है ना हमारे पास कि दोनों बराबर है, जबकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकती तो ये बराबर नहीं हो सकती, यह बराबर नहीं हो सकती तो फिर यह बराबर नहीं हो सकती, और यह बराबर नहीं होगी मतलब कि ये जो माना हमने वह गलत हो गया। तो हम यहां लिखेंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। क्या गलत कल्पना की थी हमने? कि एक परिमेय संख्या है। ये हमारी विरोधाभास है ना, विरोधाभास कहें या गलत कल्पना के कारण ये हमें प्राप्त हुआ है ना। अतः तीन धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये जो है हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक, आगे होगा समझ में आपको। तो ध्यान रखिए, ये गणित जो है पहली जो विधि थी उससे थोड़ा सा अलग तरीके से हमें हल करना है। यहां पर हमने वर्ग नहीं किया है, नहीं तो आप याद कर लें। तो इस तरह के जो गणित हैं जो धन में हो, ऋण में हो, गुणा में आए, तो इन गणितों को हमें सीधे सीधे ऐसे ही हल करना है। और जो गणित सिर्फ सिंगल करनी 5, करनी 2, करनी 3 इस तरह से आएंगे तो उन्हें दूसरी विधि से हल करना है। तो आप समझ सीख ही गए होंगे कि संख्याओं की अपरिमेयता को कैसे सिद्ध किया जाता है। जो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और इस अध्याय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।